बंधुओं, आजकल जिन उम्मीदवारों की इंटरव्यू लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया वाले, तो सारे उम्मीदवार बंधु यही बात बोलते हैं कि हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। यह मेरे घोषणा की प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार करेंगे। अरे उम्मीदवार बंधु, आप जीतेंगे या कोई जीतेंगे, कोई ना कोई तो जीतेंगे ना जी। जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में जितना उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हीं में से न किसी को सरताज होगा। तो क्या इससे पहले आप नज़र दौड़ा के देखिए बंधुगण साहब कि आज तक कोई विधायक हो या विधायिका हो एक दिन के लिए, 5 साल रहे ना, एक दिन के लिए कभी सरकारी विद्यालय पर जाकर के विधि व्यवस्था देखा हो, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के विधि व्यवस्था देखा हो, अस्पताल में जाकर के देखा हो कि यहाँ की विधि व्यवस्था कैसा है, साफ़ सफाई कैसा है, दवा दारू का क्या व्यवस्था है, डॉक्टर की क्या व्यवस्था है, और विद्यालय में शिक्षकों की क्या व्यवस्था है, समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन अभी एक तरफा धड़ल्ले एकदम कर रहा है कि सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में ये स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये मिथ्यावादी भाषण देने वाले नेताओं सुन लो, इस जन्म में जो भी करे मतदाता लोग, वोट तो कहीं ना कहीं देना है, दे ही देता है, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर तो दे ही देता है, किसको कौन कहेगा। मताधिकार का प्रयोग तो कर ही देता है, लेकिन इस मताधिकार का प्रयोग तुम्हारे विचार पर, आपके विचार पर डिपेंड करता है कि जो बंधु बिहार में जीतेंगे, जो विधायक बनेंगे, विधायिका बनेंगे, तो आज सूर्य के सामने शपथ खा करके कह दे कि मैं जब घर आऊँगा या महीने में एक दिन ज़रूर मैं अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र पर जाऊँगा और शिक्षा केंद्र पर जाऊँगा। तब ये हुआ एक वादा। झूठी वादा कर रहे हो भैया, लोगों को तो मजबूरी है, मतदान करना है तो दे देगा। दो ही काम से देता है मतदान। पहला मिशन रहता है कि हम अपने जाति को देंगे, दूसरा मिशन रहता है कि हम अपने पार्टी को देंगे, बस वो तो दे देता है। तो जाति के उम्मीदवार जीते या पार्टी के उम्मीदवार जीते, मेरे को इससे लेना देना कोई नहीं है। लेकिन उम्मीदवार बंधु, आप ही में से किसी को गले में माला पहनाया जाएगा। आप कल 14 तारीख के बाद विधायक या विधायिका बनिएगा। तो इतना ज़रूर सूर्य के सामने हम कह रहे हैं, इतना ज़रूर कीजिएगा कि हर महीना जब आप गांव आवे, मधुबनी आवे या अपने मुख्यालय में आवे, तो एक दिन, मात्र एक दिन के लिए अपने क्षेत्र के शिक्षा केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाए। ये भला होगा और इस जन्म में जो पुण्य कार्य होगा, अगले जन्म में भी आपका कहीं स्थान अच्छा मिलेगा। ये ऊपर वाले की दया होगी, ऊपर वाले फैसला करेंगे। और जिन गठबंधन की सरकार बनेगी, यह भी तो तय ही है, इंडिया की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी बंधुओं, तो यह तो तय ही है, फैसला हो ही गया है। तीसरा कोई वैकल्पिक है नहीं। तो तीसरा विकल्प जब नहीं है तो दो की सरकार बनेगी। जिनका सरकार बने, मैं उन सरकार बनने वालों से कहता हूँ, बनाने वालों से कहता हूँ कि आप भी इस बात को ध्यान रखें कि बिहार के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके बच्चों का इलाज सरकारी में अनिवार्य कर दिया जाए और उनकी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सरकारी विद्यालयों में कर दिया जाए। देखिए कल का बिहार क्या हो जाता है। बिहार हो जाएगा, बाहर आ जाएगी और बदल जाएगी बिहार, बदल जाएंगे बिहारवासी। सुबहकालीन सारे मित्र बंधुओं को मेरा राम सलाम, अलाम, प्रणाम, नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम।